भैया बहनों, आज पर्यावरण विषय में पाठ 8 जंगल की बातें जंगल की बातों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जंगल के बारे में बताया गया है और उनके जानवरों के बारे में बताया गया है। एक कविता दी हुई है। सबसे पहले तो अपन इस कविता को पढ़ेंगे। जंगल की बातें में कविता क्या दी हुई है, पहले तो अपन इस कविता को पढ़ेंगे। ठीक है। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। पूंछ पकड़कर उसकी भाई, शेर चला और मस्ती छाई। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरण बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। अब ये रेल जो है, आपने देखा, ये जानवरों की रेल है। जंगल में जानवरों ने अपनी रेल बनाई है और इसमें सबसे आगे कौन है? हाथी। आपने देखा होगा रेल में आगे आगे इंजन होता है। रेल में आगे आगे इंजन होता है और इस रेल में, जानवरों की रेल में आगे आगे हाथी है। यानी इस रेल का, जानवरों की रेल का क्या है? इंजन है। और इंजन के पीछे आपने देखा होगा रेल में डिब्बे होते हैं। एक के पीछे एक डिब्बे लगे होते हैं। जिधर इंजन जाता है उधर ही सारे के सारे डिब्बे जाते हैं। तो इसी प्रकार जानवरों ने अपनी रेल बनाई, उसमें हाथी के पीछे सभी जानवर लग गए। अपने उसकी पूंछ पकड़ ली सबने, एक एक अपनी अपनी, दूसरों की, आगे वालों की, और एक श्रृंखला रेल बना ली। शेर, भालू, बंदर, खरगोश, ये सारे के सारे जानवर एक दूसरे के पीछे हो गए और डिब्बे के रूप में, और उसके हाथी के पीछे लग गए। तो इस प्रकार हम भी भैया बहनों को साथ में लेकर और एक रेल बनाकर इस प्रकार का रेल का खेल खेल सकते हैं। ठीक है। यह भी कीजिए। अब इसमें आया है यह भी कीजिए। अपनी कक्षा के सभी साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसी ही एक रेल चलाइए। कक्षा के भैया बहन होते हैं, खूब सारे होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर, और इसी प्रकार, जिस प्रकार इसमें रेल बनाई जानवरों ने, ऐसे भी भैया बहन अपने रेल बनाकर और इसको, खेल को खेल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आप भी जानवरों से संबंधित कोई ऐसी कविता सुनाइए, वे बताइए। तो आप भी एक कविता इसमें बना सकते हैं रेल, जानवरों के ऊपर, और अपनी कविता भी इसमें आप सबको सुना सकते हैं। अभयारण्य की सैर। अब देखो, इसमें अभयारण्य की सैर करने जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? इसके अंदर देखो, एक गाड़ी है, गाड़ी में सब बैठे हुए हैं और अभयारण्य की सैर करने के लिए सभी जा रहे हैं। अभयारण्य क्या? एक जंगल नुमा एक स्थान होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। उसमें कई प्रकार के जानवर होते हैं, है ना, और अपने प्राकृतिक परिवेश में, पूरे खुले वातावरण में वो रहते हैं, है ना। तो उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक है। तो ये देखो, सब अभयारण्य घूमने जा रहे हैं। विशेष प्रकार की गाड़ी है। किस प्रकार की गाड़ी है अभी पाठ में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभयारण्य की सैर कौन कौन जा रहा है? देखो, आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। ये अपने रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में सवाई माधोपुर में। ठीक है। सवाई माधोपुर में ये रणथंभौर अभयारण्य है। वहाँ पर ये सभी देखने गए हैं। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। कौन सी गाड़ियाँ? वहाँ बैटरी से चलने वाली। इनमें बैठ के वे अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ
न तो धुआं करती है और ना ही शोर करती है। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी हैं, जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारों का एक झुंड देखा और घास और पत्तियाँ क्या कर रहा था, खा रहा था। तो ये सभी सेजल, तन्वी, प्रकाश, बंटी किसके साथ गए, मामा जी के साथ। कहाँ गए, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है, मैंने बताया भी आपको, सवाई माधोपुर में, अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। अभयारण्य क्या होता है, अभयारण्य वह स्थान जहाँ पर सभी जानवरों को रखा जाता है और अपने प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से उसमें वो घूम सकते हैं। चारों तरफ से दीवारें बंद होती है ताकि वो जानवर बाहर कहीं नहीं जा सके। इस प्रकार का अभयारण्य होता है। ठीक है। अब यहाँ जो विशेष प्रकार की अंदर गाड़ियाँ चलती है और उसके अंदर उन्हीं गाड़ियों में ही बैठ कर हम घूमने जा सकते हैं। अपनी गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो होती है ना, रोज अपन काम में लेते हैं, उन गाड़ियों से हम अंदर नहीं जा सकते। इसमें एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है, वो गाड़ी होती है बैटरी से चलने वाली। कौन सी चलने वाली, बैटरी से चलने वाली। तो बैटरी से चलती है, वो न तो धुआं देती है, न शोर करती है, न आवाज़ करती है। तो इस प्रकार वो किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं करती, है ना, वातावरण को शुद्ध रखती है। न तो वो शोर करती है, न ध्वनि प्रदूषण होता है, न धुआं करती है ना। तो इस प्रकार वो किसी प्रकार का प्रदूषण उससे, उस गाड़ी से नहीं होता है और सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में वहाँ पर रहते हैं। अब इनके साथ कौन है, महेश भैया साथ में है। महेश भैया क्या है, वो वहाँ के जानवरों के बारे में जानते हैं। तो वो सब उनको साथ में लेकर गए ताकि वो सब जानवरों के बारे में बता सकेंगे और कौन कैसे रहता, कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्या है, कैसी प्रवृत्ति है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें फिर वो महेश भैया उनको बताएंगे। इन्होंने सबसे पहले किसका झुंड देख लिया, चिंकारों का झुंड देख लिया। ये चिंकारे दो नीचे दिए हुए, देखो दिए हुए नहीं चिंकारे, ये है ना। और ये क्या कर रहे हैं, घास और पत्तियाँ खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घास और पत्तियाँ खा रहे हैं। ये घास पत्तियाँ खाते हैं चिंकारे। ठीक है। तो ये इस प्रकार ये चिंकारे उन्होंने देखा। अब आगे बंटी ने कहा, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े व घुमावदार है। तन्वी ने कहा, कुछ तो छोटे सींग वाले भी है। भाई बंटी ने कहा कि देखो कितने बड़े बड़े सींग है और घुमावदार है। तो तन्वी ने कहा कि नहीं, बड़े बड़े नहीं, छोटे सींग वाले भी हैं। तो अच्छा, तो महेश भैया ने कहा, अच्छा बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाले चिंकारा नर है और छोटे सींग वाली मादा है। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। अभी देखो नर और मादा, इसमें दो शब्द हैं, है ना। तो जानवरों में नर मादा, जैसे अपने इंसानों में पुरुष और स्त्री होती है कि नहीं होती, पुरुष और स्त्री, ऐसे जानवरों में नर और मादा। पुरुष जो वर्ग है वो नर कहलाता है जानवरों में, और स्त्री वर्ग जो है वो जानवरों में मादा कहलाती है। ठीक है ना। और इनकी क्या खास बात है, ये अगर पानी कम भी मिल जाए तो उनका जीवन यापन वो आराम से कर सकते हैं, उनको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा आगे पेड़ पे बंदर ही बंदर देखे, है ना, बहुत सारे बंदर जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती करते। बंदरों को देखा होगा उछल कूद करते हुए, बंदर उछल कूद करते हैं और मस्ती करते रहते हैं। ऐसे उन्होंने देखा मस्ती करते हुए। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाली पर कूद गई। ठीक है ना, ऐसे कूदते हुए आपने भी देखा होगा, है ना। और बंदर के बच्चों को अपने पेट के यहाँ चिपका कर वो कूद जाती है, चलती है ना। ये आपने भी देखा होगा ऐसा। बंटी, वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। आपने देखा होगा कई बार बंदरों को, एक दूसरे के, है ना, बंदर बैठ जाते हैं और बालों में से कुछ निकालते रहते हैं, जुएं निकालते रहते हैं ना। तो ऐसे जुएं निकालते हैं। अब देखो ये है नील गाय का झुंड। ये किसका झुंड है, ये नील गाय का झुंड है, नील गाय। ठीक है। प्रकाश क्या कह रहा है, प्रकाश क्या कह रहा है, उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है। सेजल ने कहा, हाँ देखो इनमें कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं और वह कुछ भूरे रंग के हैं। तो प्रकाश ने क्या कहा,
ये नील गाय है। वो जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है। वह गहरे काले नीले रंग वाला है, वो नर है। मैंने नर मादा बताया था ना आपको। मादा स्त्री वर्ग में होती है जानवरों में, और नर पुरुष वर्ग में होते हैं। तो गहरे काले नीले रंग वाले नर है। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खेतों में घुस जाते हैं तो खेतों में घुसने के बाद ये खेतों में फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने आगे किसको देखा, तन्वी ने देखा, अरे देखो सुअर। महेश भैया ने कहा हाँ यह जंगली सुअर है, ये बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। कुछ बच्चों ने अभयारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते देखा है? किन किन जानवरों को झुंड में रहते देखा है, और कौन से जानवर अकेले रहते देखा है? अकेले रहते देखा है। तो झुंड में रहने वाले जानवर जो झुंड में रहते हैं, आपके चिंकारा हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं, सुअर हो सकते हैं, नीलगाय हो सकती है, सब झुंड में रहने वाले हैं। ठीक है ना। और अकेले आपने शेर चीता को अकेले देखा होगा, है ना। शेर चीता गाय भैंस बकरी ये भी लगभग अकेले रहते हैं। अब मालिक के साथ एक साथ रह सकती है वो बात अलग है, बाकी स्वतंत्र रूप से जब घूमती है जो अकेली अपने हिसाब से चरती रहती है और खाना खाती रहती है। ठीक है। झुंड में रहने वाले जानवरों के क्या फ़ायदे होते हैं? अब झुंड में रहने वाले जानवरों के फ़ायदे, झुंड में जो भी जानवर रहेगा वो एक तरह से बहुत सुरक्षित रहेगा। कोई दूसरे जानवर उस पर हमला कर देते हैं तो आपस में एक दूसरे को वो बचा लेते हैं, एक दूसरे से सुरक्षित महसूस करते हैं, एक दूसरे अपने आप में वो सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी गाड़ी अभ्यारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। अब आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ते हुए अब बाघ दर्शन हुआ उनको। क्या दर्शन हुआ? बाघ दर्शन। अब देखो आपने बाघ को देखते हुए, बाघ को देखा ना, बाघ को देखते हुए ये बाघ पानी पी रहा है, पी रहा है कि नहीं पी रहा? अब बाघ वाला अध्याय इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे भाग में। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल फिर अगले भाग में आगे का इसको अध्याय को पढ़ के पूरा करेंगे। धन्यवाद।